तो बच्चों आज का जो चैप्टर है हमारा दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए स्क्वायर होता क्या है। देखिए अगर कभी कोई डिजिट लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने 2 लिखा है और इसकी पावर अगर 2 है, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको उस डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 2 का स्क्वायर इज 2 इंटू 2। अगर आपको यहां पर x का स्क्वायर करना हो तो यहां पर x इंटू एक्स हो जाएगा। अगर आपको यहां पर 4 का स्क्वायर दे रखा हो दैट मीन्स 4 इंटू 4। तो फिर इस तरीके से आप स्क्वायर को लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगर 2 डिजिट है आपके पास, मान लीजिए एक डिजिट आपका 4 है और दूसरा भी अगर 4 है, तो दोनों सेम डिजिट का अगर मल्टीप्लाई होता है, अब यहां पर रिजल्ट आया आपका 16, दैट मीन्स 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 2 सेम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 16 आया है। ऐसे ही अगर आप 5 इंटू 5 करते हैं, सो 5 5 जा 25, सो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आपने 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 25 आया है। इसी तरीके से अगर 6 इंटू 6 लिया आपने, सो 36, सो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ही रिजल्ट आया है। नेक्स्ट होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कुछ इस तरीके के सिंबल होता है। आप इस तरीके से दिखाते हैं स्क्वायर रूट को, और यहां पर 2 होता है। अगर आप इस 2 को नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, इसको भी आप अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसको भी हम लोग स्क्वायर रूट ही कहते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट सॉल्व कैसे करते हैं। अगर कोई डिजिट है, जैसे मान लीजिए 25 कोई नंबर है, वो इस रूट के अंदर है, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। सो ये फैक्ट यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5। सो 5 इंटू 5 होता है 25। तो यहां पर जो भी पेयर होगा उसको अगर आप बाहर ले लोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है। सो यहां पर देखिए इसको हम ले लेते हैं 5, अगर ये बाहर आ गया यानी कि पेयर, जैसी पेयर आपको मिल गया तो आपको इसको बाहर निकाल देना है, तो आपका स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से अगर यहां पर 100 दिया है, अंडर रूट ऑफ 100, तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर फाइंड करोगे। सो 100 के फैक्टर 5 2 जा 10, 0, फिर यहां से 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यहां फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, ये फिर से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो इसको आप लिख सकते हो, जो 100 है रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहां पर देखिए पेयर बनेगा 2 का, तो ये पेयर बना, ये तो रूट से रिमूव हो गया, और 5 का भी पेयर बना यहां पर, तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। सो 2 इंटू 5, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा आपका दैट इज 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 दैट इज 10, यानी कि 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इस तरीके से निकालते हैं हम स्क्वायर रूट। अब देखिए बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपने एक नंबर लिया 144। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करते हैं, इसका हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। तो ऐसे 2 से आपने डिवाइड किया, सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करते हैं ताकि ये डिवाइड हो जाए। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब देखिए फिर से 2 से भी डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 9 जा 18। अब 9 नहीं होगा, 9 3 से डिवाइड होगा, सो 3 3 जा 8 9, और फिर उसके बाद 3 1 जा 3। तो यहां पर आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया दैट इज ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो यानी कि इसके जो फैक्टर आए हैं 144 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको अब इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो
रूट ऑफ 144, तो आप इन सभी को रूट के अंदर ले लेंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो भी पेयर बन रहा है, जिसका भी पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, आपने इसको रूट से बाहर निकाल दिया, 2 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पर इसका भी पेयर बन रहा है, आपने इसको रूट से बाहर निकाल दिया, इसको 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 का भी पेयर बन रहा है, तो आपने इसको भी बाहर निकाल दिया। दैट मीन्स सभी के सभी जितने भी नंबर्स हैं वो सब रूट से बाहर आ गए। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो अंडर रूट ऑफ 144 का जो वैल्यू आया है दैट इज 12। अब देखिए, और इसका एक और मेथड होता है। अगर आपको एलसीएम मतलब अगर आपने फाइंड करना है यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो एक मेथड और होता है जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। दिस इज द सेकेंड मेथड। सो डिवीजन मेथड में कैसे है, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास 144 ही दे रखा है। अब आपने इसको डिवीजन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाते चलेंगे। राइट साइड का जो पेयर है दैट इज 44 और यहां पर 1 अकेला बच गया। तो आपने क्या करना है, इस 1 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, जैसे आप 1 से ही कर सकते हैं। अब अगर आपने यहां पर 1 लिखा है तो यहां पर भी आपको वही नंबर लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो यहां पर ये 1 आ गया। देन इसको आपने माइनस किया तो ये आ गया 0, और यहां पर ये जो 1 है इसको आपको यहां पर ऐड करना है। सो इट विल बी 2, 1 + 1 2 हो गया। अब यहां पर जो पेयर ले रखा है आपने, इसको एक साथ नीचे उतारना है। तो जैसे ये नीचे आया एक साथ, अब आपने क्या करना है कि एक ऐसा नंबर यहां पर लिखना है, एक ऐसा नंबर लेना है और वही नंबर यहां पर भी लिखना है। तो जब आप इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, या फिर इससे छोटा आ जाए या फिर इसके इक्वल आ जाए। सो यहां पर अगर हम 1 लेते हैं सो ये 21 हो जाएगा, ये छोटा आ गया। अगर हम एक बड़ा और लेके देखते हैं तो 2, हमने यहां पर 2 लिया है तो यहां पर भी 2 लेना होगा। अब इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 जा 4 और यहां पर भी 2 2 जा 4, यानी कि कंप्लीटली जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर आया दैट इज 0, कुछ रिमाइंडर नहीं आया। इसका मतलब यहां पर इसका जो वैल्यू होगा, स्क्वायर रूट होगा दैट इज 12, ये इसकी वैल्यू हो जाती है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू 12। देखिए, अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 18769 का, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं आप लोग, 18769 ये आपने लिख लिया यहाँ पे, और उसके बाद यहां से पेयर बनाएंगे। राइट साइड से एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये अकेला बच गया। तो यहां पर आपको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 आपका हो गया 0, और इस 1 को आपने यहां पर ले जाके ऐड करना होगा। सो ये 1 and 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। उसके बाद आप लोगों को पेयर एक साथ नीचे उतारना है। सो 87 यहां आ जाएगा। सो 87 आ गया, तो आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो जो 87 से कम आए या फिर उसके इक्वल आ जाए, मतलब नियरेस्ट आने चाहिए 87 के। तो यहां पर अगर हम 2 लेते हैं तो ये 2 से आपका 44 हो जाएगा, उससे भी बड़ा हम ले सकते हैं 3। तो अगर आपने यहाँ पे 3 लिया है तो यहां पर भी आपको 3 लेना होगा। सो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, आपको मल्टीप्लाई करना होगा इनसे। और उसके बाद फर्दर यहां पर देखिए, फिर से यहां पर 9 9 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 8, एंड यहां पर 7 आया तो 7 - 6 1, 18 बच गया। अब ये 3 जो है इसको यहां पर ऐड कर देते हैं। सो 3 को ऐड किया तो सो यहां पर आ जाएगा 3 + 3 6, और यहां पर आ जाएगा 2। अब देखिए, अब यहां पर जो 69 है इसको भी हम लोग यहां पे उतारेंगे। सो 69 आ गया यहां पर। फिर इसके बाद आप लोग को एक ऐसा नंबर लेना है कि जिससे अगर आप इस पूरे वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करो तो इसके इक्वल आ जाए। तो यहां पर आपने क्या लिया, जैसे 7 ले लिया। सो आप लोग वैल्यू पुट करके देख लेना कि कौन कौन सी वैल्यू से नियरेस्ट आ रहा है। तो हमने डायरेक्ट देख लिया यहाँ पर कि 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 7 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, सो 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 42 + 4 46, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 + 2 14 + 4 हो जाता है 18। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब जो इसका रूट की वैल्यू आई, अंडर रूट ऑफ 18769,
इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 137. इफ अंडर रूट ऑफ 529 इज इक्वल्स टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो आपको यहां पर देखिए दो मेथड मैंने बताए हैं, या तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें या फिर आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं. तो हम लोग यहां पर डिवीजन मेथड देखते हैं. देखिए 529 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से पेयर बनाते हैं. सो यहां पर 5 अकेला बच जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. सो आप यहां पर अगर 2 2 जा 4 करते हो, 3 3 जा 9, वो बड़ा हो जाएगा. सो आप लोग लेंगे 2 2 जा 4 और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया. सो यहां पर आ गया 1. इस 2 को यहां पर लिख लेंगे. सो 2 + 2 हो जाएगा यहां पर 4. अब ये जो आपने पेयर है, इस पेयर को एक साथ नीचे उतारेंगे. सो ये हो गया. देन आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर इसके नियरेस्ट हो या फिर इसके इक्वल आ जाए. सो 3 से अगर हम करके देखते हैं यहां से, तो यहां पर भी 3 लिखना पड़ेगा. 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12. सो यहां पर आपका जो रिमाइंडर आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया. तो यहां पर रूट 529 का जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आई है दैट इज 23. सो द वैल्यू ऑफ x इज 23. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/81. इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए 11 × 81. सो 81 से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया. 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 8 जा 88, 89. सो 891 और प्लस 9 होल डिवाइड बाई 81. इनको ऐड किया, इट विल बी 900 डिवाइड बाई 81. सो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने, तो यहां पर ये अगर आपने डिवाइड किया 2 से, सो 2 2 जा 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, यहाँ पर 450 हो जाएगा. देन 2 से अगेन डिवाइड करेंगे इसको. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10. अब ये डिवाइड होगा 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कोई इवन वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पर ये अब डिवाइड होगा 5 से. 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. देन अगेन 5 से, 5 9 जा 45. देन 3 से, 3 3 जा 9 और लास्ट में फाइनली 3 1 जा 3. सो इसका जो वैल्यू है दैट इज 2 × 2 × 5 × 5, 3 × 3. तो आप यहीं पर पेयर बना सकते हैं इनका. एक पेयर ये बन गया है, दैट मीन्स 2 यहाँ पर आ जाएगा. एक पेयर ये बन गया है, दैट मीन्स 5 यहाँ पर आ गया. और एक पेयर ये बन गया है, दैट मीन्स 3 यहाँ पर आ गया है. अब हम लोगों को, अब ऊपर वाला तो रूट फ्री हो गया है, अब डिनोमिनेटर वाला रूट में अभी तक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सो इट विल बी, इसको हम करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, फिर 3 से, 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, फिर लास्ट में 3 1 जा 3. तो यहाँ पर पेयर देखिए, 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 पेयर बन गए हमारे पास. दैट मीन्स 3 × 3 हो जाएगा. सो देखिए यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गए. सो 2 5 जा 10, 10 डिवाइड बाई 3. सो 10 डिवाइड बाई 3, और इसके बाद अगर आप इसको डिवाइड करते हो, 3 3 जा 9, 1 3 होल 1/3. सो जो जिस भी फॉर्म में आपका आंसर दिया हो उसको आप लिख सकते हो. सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. अंडर रूट ऑफ 81 प्लस अंडर रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू x. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो सबसे पहले 81 को फैक्टराइज करेंगे. सो 81 को फैक्टराइज करने के लिए इसको 3 से डिवाइड किया जाएगा. देखिए हम लोगों ने यहीं पर 81 का फैक्टराइजेशन कर रखा है पहले से, तो 3 और 3 पेयर में आया था. सो 3 × 3. और यहाँ पर अगर 64 को करते हैं, तो देखिए 64 को अगर फैक्टराइज करेंगे इसका, सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहाँ से 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, एंड देन 2 2 जा 4, एंड फाइनली 2 1 जा 2. तो यहाँ पर पेयर बनाते हैं. एक पेयर ये बन गया तो 2 लिख दिया यहाँ पे. सेकेंड पेयर ये बना, फिर इंटू 2. थर्ड पेयर ये बन गया है इंटू 2 इज इक्वल्स टू x. सो 3 × 3 9 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू x. 9 + 8 17.
So the value of x is equals to 17. Option A is correct. Now question number 4th. If under root of 900 plus under root of 0.09 minus under root of 0.12345 12345 और 9 लिख दिया is equals to x. So we have to find the value of x. वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करना है. देखिए यहां पर अंडर रूट ऑफ 900 है. यहां पर जैसे ही आपने डेसिमल रिमूव किया तो यहां पर 2 zeros आ जाएंगे. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9/100 माइनस यहां जब आपने डेसिमल रिमूव किया तो इसके आगे 1 2 3 4 5 6 तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 तो दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा 9/1 2 3 4 5 6. सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी. तो देखिए अब 900 का देखिए जब भी यहां पर क्या होगा 2 zeros अगर लगे हुए हैं तो आपने इसमें से 10 बाहर निकाल देना है. फैक्टराइज सिर्फ जो अकेला है इसको करना है. तो यहां पर 9 तो आपने अलग ले लेना है. तो 9 का फैक्टर क्या होगा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 तो इसका तो 3 इंटू 3 यानी कि 3 आपका बाहर आ गया. एक 3 आपका बाहर आया है इसको अलग से करना है और इसमें से जो 2 zeros हैं इसमें से एक बाहर निकाल देना है. दैट मीन्स जब भी 0 लगे होंगे तो वहां पर आपको उनका पेयर बनाना है. तो ये हो जाएगा 30 प्लस 9 का फैक्टर 3 बाहर आ जाएगा और यहां से अपॉन 100 है तो इसमें से 10 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 zeros हैं तो 1 0 यानी कि 1 बाहर आ जाता है. सो 10 हो जाएगा माइनस और ये हो गया यहां पर 9 का फैक्टर अगेन 3. यहां पर देखिए पेयर बनाते हैं 1 2 3 दैट मीन्स 3 zeros बाहर आएंगे. सो 1 2 3 इज इक्वल्स टू एक्स. सो 30 प्लस अब 3/10 है तो यहां पर 1 0 है डिनोमिनेटर में तो यहां पर आ जाएगा 0.3 माइनस यहां पर 3 zeros है 1 2 3 तो इट विल बी 0.003 क्योंकि 3 zeros हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होना जरूरी है. सो इसकी वैल्यू हो गई x. तो x की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है. सो इनको जब ऐड करेंगे देखिए सो 30 और 0.3 को पहले ऐड किया हमने सो 30.3 हो गया. देन माइनस 0.003 इज इक्वल्स टू x. सो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 30.3 और डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 2 0 और लगाएंगे. सो 0.003 तो ये हो जाएगा माइनस. तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7. यहाँ पर 9 बच गया क्योंकि ये कैरी लिया था तो यहाँ पर 9 हो गया. सो और यहीं से कैरी लिया था तो ये हो जाएगा 2. डेसिमल 0 लगाया और यहाँ पर हो गया 3. सो 30.297. सो 30.297 ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इफ 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 320. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए यहां पर रूट एक्स जो है वो कॉमन है. सो रूट एक्स को हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे और यहां जो बचेगा ब्रैकेट में 48 और प्लस 32 इज इक्वल्स टू 320. सो रूट एक्स इनको ऐड कर लेते हैं. तो यहां पर ऐड करने पर आ जाएगा 8 प्लस 2 10 1 कैरी और ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 320. अब ये मल्टीप्लाई में है. रूट एक्स इंटू 80 इज इक्वल्स टू 320 तो ये 80 डिवाइड में आ जाएगा. सो रूट एक्स इज इक्वल्स टू 320 अपॉन 80. 0 0 कैंसिल 8 4 जा 32 मीन्स रूट एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और 4 का भी स्क्वायर कर लेंगे. सो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x क्योंकि ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो यहां से आपका जो रूट है वो हट जाता है. सो 4 का स्क्वायर इज 16. सो द वैल्यू ऑफ x इज 16. देखिए ये होता कैसे रूट एक्स वाला. रूट एक्स का स्क्वायर इसको बताते हैं आपको. तो ये जो रूट एक्स है इसको हम x की पावर 1/2 लिखते हैं इसको और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. फिर आप क्या करते हैं यहां से x की पावर 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनटू 2.
सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो यहां पर आपके पास आ जाता है x। सो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली रूट x का स्क्वायर x लिख लेते हैं। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 16, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है। 16 होल 97 डिवाइड बाई 44 इंटू रूट ऑफ 36। तो सबसे पहले 16 और 144 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 16 और 144 को मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है 2304, ये मैंने पहले मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, और प्लस 97 होल डिवाइड बाई 144 इंटू रूट ऑफ 36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। सो इन दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा 2401 होल डिवाइड बाई 144 इंटू रूट ऑफ 36। अब 2401 का आपको पहले रूट फाइंड करना है इसका। तो रूट के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है एक डिवीजन मेथड और एक मैंने आपको बता रखा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप किसी भी मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम लोग अभी डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। सो 2401 को डिवीजन मेथड से देखिए, सबसे पहले पेयर बनाते हैं राइट साइड से, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो आप लोगों को लेना है, अगर 5 5 जा लोगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा। सो हम 4 से लेते हैं, 4 4 जा 16। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। तो इस 4 को अभी इसमें ऐड करना होगा। सो 4 + 4 इज 8, इसको यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद ये 0 और 1 को एक साथ आपको यहां पे उतारना है, और इसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर अगर हम 9 से करते हैं तो 9 9 जा 81 होता है, क्योंकि यहां पर 1 है तो चेक कर लेते हैं एक बार। 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 + 8 होता है 80। सो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सो रिमाइंडर आ गया 0। दैट मीन्स इसका जो रूट का वैल्यू है वो आ गया 49। तो यहां पर 49 लिख लेंगे, और रूट ऑफ 144 भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। राइट साइड से पेयर बनाया, दोनों का पेयर, और फिर अकेला बच गया। तो 1 से करना पड़ेगा, 1 1 जा 1। यहां पर कुछ नहीं बचा, यहां पर 44 लिख लेंगे, एक साथ उतार लेंगे। ये 1 आ गया यहां पर, 1 + 1 2। अब यहां पर ये जाएगा 2 से। सो 2 से यहां पर भी लिखना पड़ेगा। सो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो रिमाइंडर आपका आ गया यहां पर 0। दैट मीन्स रूट की वैल्यू आ गई 12। तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे 12। इसी तरीके से अगर आपको 36 का निकालना हो, सो 36 का डायरेक्टली अगर याद है तब तो ठीक है, 6 6 जा 36 होता है, तो आप यहां पर इसको 6 लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर कर लेंगे इसके, 6 × 6। सो 49/12 इंटू, अब यहां से पेयर से एक बाहर आ जाएगा, दैट 6 हो जाएगा यहां पर। तो 6 2 जा 12। तो यहां पर आपका जो वैल्यू आया दैट इज 49/2। सो 49/2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो डेसिमल में गिवन है। सो 2 2 जा 4, 9 आ गया यहां पर, 2 4 जा 8, यहां पर हो गया 1, तो यहां पर डेसिमल लगाया 0, 2 5 जा 10। तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। सो 24.5 आपका रिजल्ट आया है, 24.5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7th, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे पहले तो वो होता है 9999। तो 4 × 9 हो गया, बट ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके जो नियरेस्ट होगा, जो लार्जेस्ट होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखो, क्योंकि यहां पर 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो 2 डिजिट की वैल्यू होगी। तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं 99 का स्क्वायर करेंगे। क्योंकि अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे तो वो 5 डिजिट की नंबर आ जाएगी, बट हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 99 का स्क्वायर किया, सो 99 × 99, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर। सो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस ये हो जाएगा 89। तो यहाँ आपका 198 फिर से आ गया, तो 1 1 यहाँ 8 हो गया, ये आपका हो गया 9। एट मीन्स ये जो वैल्यू आई है हमारी 9801। सो ये क्योंकि अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे तो वो 100 × 100 हो जाएगा।
सो यहाँ पर ये आपको आ जाएगा 5 डिजिट की नंबर आ जाएगी, बट हमें चाहिए मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। दैट मीन्स 99 का स्क्वायर 9801 आ रहा है, सो 9801। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट ऑफ 176 प्लस इसके अंदर भी रूट है 2401 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला जो रूट में है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो हमने डिवीजन मेथड पढ़ा है, तो डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बन गया। तो 5 5 जा 25 ग्रेटर हो जाएगा। 4 से करते हैं, 4 4 जा 16। तो यहां बच गया आपका 8 और यहां आ गया आपका 0 1। आप दोबारा से उतार दोगे, ये 4 को यहां ले गए, ऐड कर दिया, 4 + 4 8। अब आपको एक ऐसा वैल्यू लेना है कि जो या तो इससे छोटा है या फिर इसके इक्वल आ जाए। तो 9 से करके देखते हैं। तो 9 यहाँ पे 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72। सो यहाँ पर 72 + 8 करोगे आप तो ये हो जाएगा 80। तो यहाँ पर यानी कि रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा। सो 49 आ गया आपका। तो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 49। सो 176 + 49 इज इक्वल्स टू एक्स। इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 176 और प्लस 49 इनको ऐड किया तो ये आ गया आपका 2 और 2, यानी कि रूट ऑफ 225 इज इक्वल्स टू एक्स। और इसका जो अगर आप इसको इसको क्या करेंगे, या तो आप फैक्टर मेथड से निकाल लो या फिर इसको डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आपको बताता हूं फिर से। देखिए ऐसे करते हैं, पेयर बनाया राइट साइड से, एक पेयर ये बन गया, एक सिंगल अकेला ये बच गया। तो इसको 1 से करना पड़ेगा, 1 हो गया यहाँ पर 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका बच गया 1। तो अब इसको 1 को ऐड करना पड़ेगा। सो हियर 1 + 1 2। अब 25 को आपको नीचे उतारना है। अब 125, अब ये किससे जाएगा, 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो यहाँ पर 5 लिखते हैं। यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 + 2 12। तो 125 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका 0। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आया है दैट इज 15। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी 15 आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ x इज 15। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर रूट में एक वैल्यू दे रखी है 15612 प्लस रूट ऑफ 154 प्लस फिर इसके बाद भी रूट है 225। सो 225 का अभी हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, 15 आया था। तो यहां पर हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर 15 लिख लेंगे। तो यहां पर इसकी जो फिर से एक रूट लगाएंगे 15612 प्लस रूट ऑफ 154 और प्लस इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू 15 थी, तो यहां पर 15 लिख लेंगे। देन 15612 प्लस रूट ऑफ 154 प्लस 15 ये होता है 169। दोनों को ऐड करेंगे। सो 156 15612 प्लस अब 169 13 का होता है। अगर आपको फाइंड करना हो तो आप फिर से डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, एक पेयर ये बना, सिंगल अकेला बच गया तो 1 से करना पड़ेगा 1। सो 1 आएगा यहाँ पे, इस 1 को यहाँ पे ऐड करेंगे। सो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 69 को एक साथ उतारना है। तो यहाँ पर अब 3 से जब आप इसको तो यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच गया 0। दैट मीन्स वैल्यू आ गई इसकी 13। सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। 3 + 2 5, 1 + 1 2, 6 5 1। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फिर से डिवीजन मेथड देखते हैं 1 5 6 2 5। सो यहाँ पर पेयर राइट साइड, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ये अकेला रह गया। सो 1 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 1 यहाँ ऐड होगा। सो 2 हो गया। 56 यहाँ पे उतारेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप इसको 3 से करते हो तो तब तो ये आपका ग्रेटर आ जाएगा। तो 2 से करना पड़ेगा। सो 2 से किया। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सो इसके बाद
इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस करने पर। इस 2 को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 24। अब 12 यहाँ पर रह गया है तो आपको क्या करना है, 5 को और यहाँ पर लिख देना है। अब इसको 5 से करते हैं, यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से करके देखते हैं। यहाँ पर भी 5 किया तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 0। दैट मीन्स जो रूट है उसकी वैल्यू आ गई 125। सो रूट ऑफ 15,625 इज 125। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2352 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 2352 ऐसा किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8। फिर से 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये जाएगा यहाँ पर 3 से, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27। अब ये जाएगा 7 से, 7 7 जा 49। फिर से जाएगा 7 से, 7 1 जा 7। तो देखिए यहाँ पर पेयर किसका किसका बन रहा है। यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, फिर से 2 का पेयर बन रहा है, 3 का कोई पेयर नहीं है, 7 का पेयर बन रहा है। दैट मीन्स अगर आप 3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। 2352 अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।